संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसको पढ़ते हैं, यानी चैप्टर 4। स्वतंत्रता के समय, यानी जो स्वतंत्रता थी उस समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? कितनी रियासतें थी? 552 रियासत थी। कितनी रियासत थी? 552। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित, अब स्वेच्छा से अपने आप सम्मिलित कितनी हो गई थी रियासतें? कितनी रियासतें स्वेच्छा से अपने आप शामिल हो गई थी? कितनी? 549। लेकिन कितनी रियासतें बची जो शामिल नहीं हुई? 3 रियासतें। कौन कौन सी 3 रियासतें शामिल नहीं हुई थी? हैदराबाद और जूनागढ़ और कश्मीर। 3 रियासतें क्या नहीं हुई थी? भारत में शामिल नहीं हुई थी। कौन कौन सी रियासतें? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना, यानी कैसे बना? अब कश्मीर भी कैसे शामिल हुआ? विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा कैसे कश्मीर भारत में शामिल हुई। जूनागढ़ कैसे हुआ? जनमत संग्रह, जे फॉर जूना, जे फॉर जनमत, यानी कैसे जूनागढ़ जनमत संग्रह। हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो। हेयर में जैसे ऑयल डालते हैं तो क्या? लो पोलो, पोलो लो ऐसे याद करेंगे। ऐसे संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से उल्लेखित है? यानी राष्ट्र, हमारा जो देश है उसका नाम क्या क्या बताया गया है? क्या हिंदुस्तान बताया गया? नहीं, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट, पहला आर्टिकल है ये, इंडिया दैट इज भारत, तो वो ऐसे। उसके बाद संविधान लागू होने के समय संघ की संबद्ध राज्यों की संख्या कितनी थी? कितनी श्रेणियों में संघ राज्य को विभाजित किया गया था? ABCD, किसमें? ABCD में विभाजित किया गया था। 1950 के 4 श्रेणियों में विभाजित राज्य की संख्या कौन कौन सी थी? 4 श्रेणियों में। ए श्रेणी में कितने थे? 9। बी श्रेणी में भी 9। सी श्रेणी में कितने? 10। और डी श्रेणी में 1। और कुल कितने हो गए? 9 का 9, 18, 28 और 1, 29। डी श्रेणी में कितने? 1। ऐसे इसके बाद डी श्रेणी में उल्लेखित कौन सा था? जो 1 था वो पूछ सकता है कौन सा था? अंडमान निकोबार था। कौन सा था? अंडमान निकोबार। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, ऐसे, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यूनियन है। यह किसमें उक्त है? 1 आर्टिकल में। अब दूसरा, भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश यानी दो से क्या होता है? मिलन। 2 लोगों का क्या होता है? मिलन। तो मिलेंगे कैसे? नए राज्यों का मिलन होगा, यानी हमें नए राज्यों का प्रवेश, मिलन करना है। तो किससे? संघ में। संघ के पास ये शक्ति किसके द्वारा है? अनुच्छेद 2 के द्वारा। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? तो 1 से 4 आर्टिकल के किसके बारे में बताया गया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 5 किसके बारे में? वो नागरिकता, वो आगे पढ़ेंगे, यानी 1 से 4 तक। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में बांटा गया। किस किस में? राज्य क्षेत्र में और संघ क्षेत्र में। पहले 4 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन अब कितने में? 3 श्रेणियों में। राज्य के क्षेत्र में, संघ क्षेत्र में, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी तरह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी एक तो वैसे राज्य क्षेत्र में, एक कौन से? संघ क्षेत्र में। एक ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी तरह क्या हो? भारत राज्य क्षेत्र द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, वो वाले। उसके बाद राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम से एवं उसके क्षेत्र विस्तार को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया? कौन सी अनुसूची में रखा गया है? यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नामों में विस्तार और इसके विस्तार क्षेत्र में, ये कौन सी अनुसूची में? तो SPORT ऐसे याद करते हैं। एस मतलब स्टेट के बारे में किस में बताया गया? S, P फॉर पेमेंट,
SPORT ऐसे याद करेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तब अच्छे से याद करेंगे, तो केवल S याद रखते हैं, तो S ऐसे पहली अनुसूची। उसके बाद सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया, 1956 द्वारा राज्यों को निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी, यानी 7 के द्वारा राज्य कितनी श्रेणियों में, यानी 7वें संविधान द्वारा राज्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौन से अनुच्छेद के द्वारा, 7 अनुच्छेद के द्वारा। यानी राज्य की 2 श्रेणियां बना दी गई, कौन कौन सी, राज्य और संघराज्य क्षेत्र, 2 श्रेणियां बना दी गई। वर्तमान में, अब जो वर्तमान है अभी, राज्य में, भारत में राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र की कितनी संख्या है, यानी राज्य कितने अभी वर्तमान में, 28, संघराज्य क्षेत्र कितने, 8, यानी कितने, 28, 8। तमिल भाषाओं के लिए एक पृथक राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किनकी मृत्यु हो गई, तो पुट्टादी रामलल्लू की, यानी पुट्टादी रामलल्लू यहाँ पुट्टादी रामलल्लू की मृत्यु हो गई। यानी ये तमिल भाषियों के लिए क्या करना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे, यानी आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु, यानी कौन सा राज्य बनाना चाहते थे, आंध्र प्रदेश। पुट्टादी श्री रामलल्लू ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी, 56 दिन की, यानी छाती कैसी थी, 56 इंच की थी, तभी तो भूख हड़ताल कर पाए थे ये, यानी भूख हड़ताल कोई कैसा 56 इंच की छाती वाला, चौड़ी छाती वाला कर पाएगा, और कोई नहीं कर पाएगा, तो 56 दिन ऐसे याद कर लेंगे। आंध्र प्रदेश, और कुछ दिन बाद ये कैसे हो गए, खत्म, इनकी मृत्यु हो गई, तो कैसे हो गए, अंधे हो गए, आंध्र प्रदेश ऐसे याद कर लेंगे, कौन से, आंध्र प्रदेश का गठन। उसके बाद वर्ष 1993 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा था, कौन सा प्रथम राज्य था भाषा के आधार पर, यानी कब हुआ था, 1953, यानी इलेक्शन कब हुए थे, 1952 में, 1952 में इलेक्शन हो गए। इलेक्शन के तुरंत बाद इनने मांग कर दी अब तो हमें राज्य अलग चाहिए, यानी प्रथम राज्य की भाषाई आधार पर मांग इनने कर दी 1 साल बाद, यानी 1953 में कर दी। भारत सरकार ने एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की, यानी भाषाई एक प्रांत होना चाहिए, भाषाई प्रांतों के आयोग की अध्यक्षता इसने एस के दर, जब एस के दर थे उनने कहा था भाषाई आधार पर बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए इसकी, यानी एक आयोग बनाया गया था। कब बनाया गया था, जून 1948 में ही बना दिया गया था, जून 1948 में, जब संविधान सभा क्या हुआ था, थोड़ा सा बन रहा था तभी, यानी जब 26 नवंबर 1949 को जब लागू नहीं हुआ था, उससे पहले इसके बारे में सोचा गया था कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो एस के दर साहब ने क्या कहा, उनके गठन की सिफारिश के आधार पर क्या हुआ कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, भाषाई आधार पर नहीं, जैसे प्रशासन नहीं, यानी सरकार अच्छे से चल सके उस तरीके से हमें बनाना चाहिए। एस के दर आयोग की सिफारिश के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति, यानी उससे असंतोष मिला तो फिर किसकी समिति बनाई गई, JBP, यानी जवाहरलाल नेहरू वी पट्टादी सीतारामैया और JBP की समिति बनाई गई, और वल्लभ भाई पट्टादी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, यानी JBP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टादी सीतारामैया। समिति का गठन कब हुआ, अब इस समिति का गठन कब हुआ, दिसंबर 1948, यानी ये समिति ने अपनी वो दी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, और फिर उस दिसंबर में फिर एक समिति बनाई गई, JBP समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टादी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल साहब, यानी JBP समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, अप्रैल में प्रस्तुत कर दी, कब की, अप्रैल में, अप्रैल 1949, यानी जो नवंबर था, यानी 26 नवंबर 1949, उससे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब JBP समिति ने राज्य पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर क्या स्वीकार किया था, तो उनने भी मना कर दिया। उसके बाद यानी इनकी जो मांगे वो खारिज हो गई, तभी तो पट्टादी वो रामला यानी पोट्टी श्री रामल्लू ने 1953 में क्या किया, आमरण अनशन किया, यानी भूख हड़ताल की, तभी तो करेंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसी पृथक
करके हुआ है, यानी जो आंध्र प्रदेश राज्य किसको तोड़कर हुआ है, तो यानी मद्रास। किसको तोड़कर हुआ है? मद्रास को तोड़कर हुआ है। किसको तोड़कर हुआ है? मद्रास को तोड़कर हुआ है। फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए कितने कारकों की पहचान की? यानी जो फजल अली, उसके बाद क्या बना? फजल अली आयोग, यानी एस के दर बन गया, जेबीपी समिति बनी, जेबीपी समिति के बाद फजल अली आयोग बना। क्या बना? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने 4 कारक दिए, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए 4 तत्व दिए, यानी 4 कारक दिए। कौन कौन सी? देश की एकता एवं सुरक्षा का आधार, यानी देश की एकता, भाषा एवं सांस्कृतिक एक रूपकता, यानी भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा और संस्कृति कैसी होनी चाहिए, एक रूपकता, और वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क दिए इनने, और देश की कल्याणकारी योजनाओं का सिद्धांत इनने दिया। यदि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की अनुसूची में संशोधन किया जाना आवश्यक है। यानी सृजन होता है अगर, यानी ले रहे हैं किसी को, यानी सृजन की, यानी यदि भारतीय संघ के नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की अनुसूची में संशोधन करना कौन सी संविधान की अनुसूची में क्या संशोधन करना अति आवश्यक होगा? कौन सी? प्रथम अनुसूची में सृजन हो रहा है, नए राज्य का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो पहली अनुसूची में ही तो राज्य और उनका विस्तार है, तो उसमें क्या होगा? संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। भारत में नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? यानी नया राज्य अगर हमें बनाना है तो बहुमत कैसे चाहिए? साधारण बहुमत। बहुमत कैसा चाहिए? साधारण बहुमत। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। किसमें निहित है? नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। कैसे बना सकता है? साधारण बहुमत से बना सकता है। कैसे बना सकता है? साधारण बहुमत से बना सकता है। और नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन का संसद की शक्ति का उल्लेख किसमें उल्लेखित है? कौन से अनुच्छेद में? तीन मतलब तीर मारा जाएगा, तोड़ा जाएगा इसको, राज्य को, और वर्तमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। 3 तीर कब? तीन तीर ऐसे याद करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। जो किस में परिवर्तन कर सकती है? किसी राज्य में से उसका राज्य अलग करके, यानी किसी राज्य में से उसका राज्य अलग कर लेगी, और क्या? अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी 2 या 2 राज्यों को हिस्से को तोड़ लेगी और उसको मिला लेगी और नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, यानी किसी राज्य का क्षेत्र है उसको बढ़ा भी सकेगी। कौन बढ़ा सकेगी? संसद। और किसी राज्य का क्षेत्र क्या कर सकेगी? घटा भी सकेगी। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, क्या आज से आपकी सीमा इतनी है? किसी राज्य से की सीमाओं, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। कौन? संसद। राज्य जो पुनर्गठन आयोग बनाता, वो कब बनाता? उनकी मृत्यु हुई थी तभी तो बनाता। किसकी? यानी पोट्टू रामल्लू 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद, तभी उसके बाद तुरंत बनाया। नहीं क्या देश में विद्रोह वगैरह हो जाते, इसलिए 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली के उसमें बना था। अब राज्य पुनर्गठन आयोग वो हम पढ़ लेंगे, फजल अली आयोग। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? 1953 में। 1953 में कब हुआ? 1953 में बना, लेकिन 1956 में क्या हो गया? लागू हो गया। अब जो नया राज्य भाषाई आधार पर जो पहला बना, वो तो लागू होने से पहले ही बन गया। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1953 में तुरंत बना दिया, उनकी मृत्यु हो गई इस कारण से। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों और कितने संघ राज्यों की सिफारिश की? 14 राज्यों की और 6 संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश की। राज्य पुनर्गठन आयोग
में सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन अध्यक्ष थे? तो यानी जो सदस्य थे वो फजल अली के.एम. पाणिकर सदस्य थे, और एच एन कुंजरू, पाणिकर, कुंजरू और फजल अली ये थे। राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसमें आंध्र प्रदेश कब बना था? 1953 में। कब बना था? 1953। उसके बाद यानी आंध्र प्रदेश यानी वो तो अंधे हो गए, मृत्यु हो गई उनकी, होता रामल्लू की है। उसके बाद क्या हुआ? जैसे रात गुजरते ही 60 यानी 60 में क्या हुआ? रात गुजरी, यानी जैसे गुजरात ने क्या किया? गुजरात का भी गठन करना पड़ा। रात जैसी गुजरी, सब लोगों ने रात गुजरी, फिर 60 साल के लोगों ने विद्रोह कर दिया। यानी 53 दिन का विद्रोह वो किया है। हमारा अनशन हम 60 का कर देंगे। कितने का कर देंगे? रात गुजरते ही तो 60, कितना हो गया? गुजरात 60। अब नागालैंड, फिर नागालैंड में भी हुआ। नागालैंड कितना? 63। नागालैंड कितने? 63। उसके बाद हरियाणा 66। हिमाचल 71। मेघालय 72। अब ये तीन जैसे मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों एक साथ बने थे। कौन कौन से? मेघालय MMT, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा MMT ऐसे याद करेंगे। यानी कब बनी थी? 1972 में बने थे भाषाई आधार पर ये। और उसके बाद 75 में क्या हुआ? सिक्किम, यानी सिक्किम भी शामिल हुआ था, तो सिक्किम को भी भाषाई आधार पर बना दिया गया। सिक्किम कब? यानी 16 मई 1975 में। ऐसे मिजोरम कब बना? 87 में। कब बना? 87 में। 1888 जोर 8 और 7 जोर कब लगाएंगे? 8 को 7 बना, 8 क्या बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। 7 बन जाएंगे। इतना जोर लगाएंगे। मिजोरम 8 को 7 बना देंगे। क्या बना देंगे? 8 को 7, तो 1987 8 को क्या बना दिया? 7। और गोवा, 8 को अगर 7 बना दिया फिर हार जाएंगे, तो फिर क्या बनाएंगे? खोआ, तो गोवा खोआ ऐसे याद करेंगे। तो फिर 8 को 7 बना देंगे। क्या करेंगे? 8 को 7। मिजोरम, और जोर किसने लगाया? अरुण ने। किसने लगाया जोर? अरुण ने। तो 87, ये भी 87। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। 87। उसके बाद फिर ये 3 राज्यों का झुंड आया, छत्ती, उत्तर और झार। तो कैसे याद करेंगे? CUJ, छत्ती, उत्तर, झार। छत्ती, उत्तर और झार। छत्ती, उत्तर, झार। छत से उत्तर और झार ऐसे याद करेंगे। छत से उत्तर और झार, यानी छत से नीचे आ और फिर झार। तो छत पे कोई चढ़ा हुआ है, तो कब? 2000, ये तो याद रहता है 2000। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं, क्या? ये गेटे भूल जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे? एक छत से उतर नहीं, क्या पड़ेगा? डंडा। एक क्या होगा? डंडा। तो वो उत्तर, उसका उत्तर क्या होगा? छत से उतर, तो वो कहा नो। छत से उतर यानी डंडा दिखाते हुए बोलता है छत से उतर, यानी फिर वो कहता है नो। तो यानी छत से उतर और झार। तो क्या कहेगा? तो पहले दिखाएगा डंडा, वो कहेगा नो। तो फिर क्या लाएगा? 15। फिर उसके बाद क्या होगा? 15। तो फिर क्या करेगा? 15। फिर उसको छत से उतर झार। अब डंडा से नहीं आया तो फिर क्या? पान देगा उसको। क्या देगा? पान देगा। छत से उतर और झार, ले पान ले। तो 15 क्या होगा? पान। 1, 9 और 15 ऐसे याद करेंगे। अब तेलंगाना है, तेलंगाना अब छत से उतर और झार, फिर उसके बाद नहाएगा धोएगा, फिर उसके बाद ही तो तेल लगाएगा।
हैं, बालों में तो हेयर लगाए, हेयर में क्या लगाए, तेल। तो ये कब, 14, ठीक है। तो ऐसे 14 ऐसे याद हो जाएगा, 2 जून, 2 जून 14, ठीक है। तो तेल लगाएगा 14, तो ऐसे याद कर लेंगे। अब देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या, अब शुरू से एक बार फिर याद कर लेते हैं जल्दी से। आंध्र प्रदेश, ये तो आंध्र प्रदेश पहले बना तो 53, तो 1 अक्टूबर 53, 1 अक्टूबर 53। तो डेट, डेट न पूछ के, कभी कभी इनकी उनकी तो नीचे वालों की डेट पूछ लेगा, लेकिन इनकी डेट नहीं ज़्यादा पूछता है। 53। अब रात गुजरी, तो यानी 60 साल के बूढ़ों ने भी सोचा कि अब हमारा क्या, भी हमारा भी भाषाई आधार पर बनना चाहिए 60। अब नाग, 63, 63, नागालैंड, नागालैंड यानी नागालैंड, यानी नाग क्या कर लेगा, तेरे को सट लेगा, सट, तेरे को सट लेगा, 63, 63, 63, 63, तो ऐसे याद कर लेंगे 63। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में कौन होते हैं, पहलवान, तो यानी 66, 66, 66, छः छः, छः यानी 6 आदमी लड़ते हैं। कितने लड़ते हैं, 6 आदमी। हरियाणा में कितने आदमी लड़ते हैं, 6 आदमी लड़ते हैं, 6 आदमी, 6 इधर होंगे 6 उधर होंगे, तो क्या करें, हरियाणा में लड़ेंगे। अब हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल कहाँ चल, 7, 7 फेरे लेंगे एक बार में, 7 फेरे लेंगे एक बार में, हिमाचल कहाँ चल, 7 फेरे लेंगे एक बार में, तो 71, 7 फेरे लेंगे एक बार में, हिमाचल कहाँ चल, 7 फेरे लेंगे एक बार में, 7 फेरे लेंगे एक बार में। मेघालय, अब जो मेघालय 72, 72, 72, मेगा, मेगा को मेगा, मेगा, मेघालय, मेघालय, मेगा क्या ले, मणि ले, क्या ले, मणि ले, मणि का क्या करेगा, त्रिपुरारी को देंगे, किसको देंगे, त्रिपुरारी को देंगे, तो क्या आएगी, पावर आएगी, 72 सिंह वाली पावर आ जाएगी हमें। मेघालय, मेघालय, मेघालय क्या ले, मणि ले, मेघालय क्या ले, मणि ले, किस, क्यों ले मणि, त्रिपुरारी के लिए ले, यानी भगवान शिव शंकर के लिए ले, यानी मेघा से कहा जा रहा है कि क्या ले, मणि ले, यानी मणि ले। मणि का हम क्या करेंगे, मेघा ने कहा कि हम त्रिपुरारी के लिए लेंगे, तो फिर क्या होगा, यानी 72 सिंह वाली पावर आ जाएगी हमारे अंदर, 72 सिंह की पावर आ जाएगी हमारे अंदर, इसलिए ले मेघा, तो ऐसे याद हो गया। इसके बाद सिक्किम, अब सिक्किम यानी जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, यानी 75, 75 की इंदिरा गांधी की सरकार थी तब की बात है, यानी 75, 75, 75 क्या हो गया, सिक्किम हो गया, सिक्किम। अब मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम कितना हो गया, 87, मिजोरम कितना हो गया, 87, 87 में क्या हो गया, मिजोरम हो गया। अरुणाचल प्रदेश कितना हो गया, 87, 87 में क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। तो हमने ये भी याद किया था अरुणाचल प्रदेश। तो मैं जोर, अगर कोई जोर लगाएगा तो क्या होगा, 8 को 7 बना देगा, क्या बना देगा, 8 को 7 बना देगा, 8 को क्या बना देगा, 7। अरुणा, फिर अरुण, अरुण, तो अब किसने बनाया 8 को 7, अरुण ने बनाया, अरुण ने बनाया, किसने बनाया 8 को 7, अरुण ने बनाया। फिर अरुण को, अरुण ने पहलवानी की है, यानी 8 को 7 बनाया, तो उसको क्या खिलाया जाएगा, खोआ, तो 8 को 7 खोआ, खोआ खा के तो 8 को 7 बनाया, तो ऐसे याद, 87, 87, 87, तो ऐसे याद होगा। छत्तीसगढ़ 2000, ये भी 2000, ये भी 2000, 36, 36 पैसे उत्तर, 36 पैसे उत्तर, उत्तर और झार, 36 पैसे उत्तर, यानी 36 पैसे उत्तर, उत्तर, और डरा रहा है उसको, और क्या दिखा रहा है, डंडा, डंडा दिखा रहा है, तो वो कह रहा है नो, नहीं उतरूंगी मैं, यानी 36 पैसे उत्तर, यानी एक डंडा दिखाया, तो एक, यानी 1 तारीख होगी। 2000 तो याद रहता है इधर। उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी उत्तराखंड, तो वो कहता है नो, नो नहीं उतरूंगी छत से, है, फिर वो उसको क्या देता है, 15, 15 मतलब 5, 5 देता है, यानी ऐसे तीनों को ऐसे लाइन से याद रखेंगे तो 1, 9, 15 याद हो जाएगा, तो सीधे टिक लगा देंगे डायरेक्ट, बहुत जल्दी में टिक लगेगा। तेलंगाना, तेलंगाना कितना, 2 जनवरी 2014, ऐसे याद रखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, यानी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या उसके जो नियुक्त जो प्रशासक है उसके द्वारा किया जाता है। ऐसे ही उस अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा आयोजित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्य के रूप में गठित किया
जा सकता है, यानी जो अर्जित है वो भी नए राज्य में मिलाया जा सकता है। कोई अर्जित है, कोई हमसे मिल गया, कि कोई देश का कोई हिस्सा है वो मिलना चाहता है भारत से और उसको हमने अर्जित कर लिया, तो कौन सा अनुच्छेद? 2 अनुच्छेद के द्वारा। 2 क्या? मिलन है। उसके बाद पांडुचेरी, पांडुचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके तहत बनाया गया? यानी पांडुचेरी को, यानी 14वें संविधान के द्वारा, 14वें संविधान के द्वारा, 14वें संविधान के द्वारा। कब? 1962 में। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय, जम्मू कश्मीर राज्य वो कब बना, विलय हुआ? 15 अगस्त 1947 हुई। उसके बाद जो 26 अक्टूबर, यानी उसके बाद पाकिस्तान ने क्या जोर दिया कि तुम हम में शामिल हो रहे हो या नहीं हो रहे हो? नहीं होना चाहते कि हम सेना भेजें। जैसी सेना भेजी तैसी वो राजा हमारे पास आया तुरंत, यानी उसके तुरंत, यानी 15 अगस्त से ही उसने अपने कारनामे स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान में। तो कैसा? 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 1947। तो उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। उसके बाद जो संघ राज्य क्षेत्र है, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव और दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर है। अभी जो संघ राज्य क्षेत्र है, लद्दाख है और लक्षद्वीप, पुडुचेरी और चंडीगढ़। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा शहर राज्य का दर्जा दिया। किसको दिया गया? सिक्किम को दिया गया। कब? 1975 में इसका पुनर्गठन किया गया नए राज्य के रूप में। पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया गया? 36वें संविधान संशोधन। 35वें संविधान शहर राज्य का, यानी आधे राज्य बनो, फिर पूरा राज्य। पहले तो सिक्किम आया कि हम आपके साथ रह के देखते हमें कैसा सही लग रहा है या नहीं। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हम पूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे अभी रिश्तों वगैरह में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले से साथ रह के देखते हैं रिलेशनशिप, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वही संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी नए वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, संसद कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश से। किसकी सिफारिश से? राष्ट्रपति की सिफारिश से। किसी राज्य, क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करेगा? यानी किससे? यानी संबंधित राज्य की विधान मंडल से। लेकिन क्या बाध्यकारी है? तो बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यानी बाध्यकारी नहीं है। उनकी राय अगर वो नहीं चाहते कि हम नहीं, वो राज्य का विभाजन नहीं चाहते हैं, तो उनकी बात मानी नहीं जाएगी। लेकिन यानी राज्य के विधानमंडल की राय के लिए प्रेरित करेगा। उसके बाद क्या? किसी राज्य के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद या विधानमंडल की राय ये तो बाध्य है? नहीं बाध्य है। संसद राज्य के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन या किसी परिवर्तन में को अनुच्छेद 68 के तहत संविधान संशोधित माना जाएगा। यानी जो संसद के साधारण बहुमत से, यानी जैसे नए राज्य का गठन कर दिया, तो यानी इसके लिए नए राज्य के गठन के लिए या किसी परिवर्तन के लिए क्या संविधान यानी संशोधन करना जरूरी है? तो नहीं जरूरी है। क्या? नहीं जरूरी है, जरूरी नहीं है, यानी नहीं करना। लेकिन किसी देश को हम अपना दे रहे हैं अपना हिस्सा, तो उसको करना जरूरी है। यानी अगर ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है, किसी का हिस्सा ले रहे हैं तो जरूरी नहीं। किसी को यदि हम अपना हिस्सा दे रहे हैं तो जरूरी है संविधान संशोधन करना। 1960 ईस्वी में मुंबई को 2 पृथक राज्यों में विभाजित किया गया। 60 में यानी महाराष्ट्र से, यानी 60 साल में, यानी 60 लोगों ने, बूढ़े लोगों ने रात में क्या कर दिया? यानी नए राज्य की घोषणा कर दी, यानी पृथक किया गया। गुजरात को नए राज्य का गठन किया गया, वो हमने बताया था। यानी महाराष्ट्र से 2 पृथक राज्य 60 में। कब? 60 में। और बम्बई प्रांत के गुजराती भाषियों को अलग कर दिया गया, यानी भाषाई आधार पर, यानी 15वें राज्य। कौन सा राज्य? 15वें राज्य। ठीक है, यानी 14 राज्य तो वो है, 15वें राज्य के रूप में हो गया। अब जो भाषाई पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को
को हरियाणा में, यानी पंजाब के जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको हरियाणा में, तो हरियाणा में लोग क्या है, पहलवान है, पहलवान। तो यानी एक तरफ 6, दूसरी तरफ 6, 6 का ही तो मुकाबला होगा, यानी 6 बराबर का ही तो मुकाबला होगा, 6 तो ऐसे याद करेंगे। उसके बाद 18वां कौन सा बना, 18वां हिमाचल। तो हिमाचल, तो हिमाचल, तो हिमाचल कहाँ चल, हिमाचल कहाँ चल, 7 फेरे लेंगे एक बार में, 7 फेरे लेंगे एक बार में, 7 फेरे लेंगे एक बार में, तो ये यानी 18वां राज्य बना। अब उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, ये कौन सा 19, 20 और 21, तो हमने याद रखा था कैसे, मेघालय, मेघालय का ले मणिलय, मेघालय क्या ले मणिलय, और त्रिपुरारी किसके लिए ले, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव शंकर के लिए ले, क्या ले, मणिलय। अब कैसे याद रखें क्रम से, मणिपुर सबसे पहले, मणिपुर, त्रिपुरा और ये त्रिपुरा और मेघालय, मणिलय, त्रिपुरारी और मेघा। तो सबसे बड़ी क्या है, मणि, त्रिपुरारी यानी किसके लिए, मणि किसके लिए, त्रिपुरारी के लिए, तो मणि ऊपर रखी जाएगी, त्रिपुरारी फिर मेघालय, ऐसे। तो 19, 20, 21, 19, 20, 21, तो 19, 20 का अंतर है इनमें, 19, 20 का अंतर है, 19, 20, 21 का अंतर है, किसमें 19, 20, 21 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही दिन हुए थे, कौन सी 21 तारीख को, 21 जनवरी को हुए थे जी, तो 19, 20, 21 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, एक ही दिन 19, 20, 21, तो ऐसे करके। सिक्किम 36वें संविधान पूर्ण बना, यानी पूर्ण बना 26वें संविधान संशोधन, कौन से नंबर का, 22वां संविधान, 22वां बना, 22वां। ये एक बार को नहीं याद हो तो भी चलेगा। यानी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा क्रम से, यानी मिजोरम और जी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मिजोर, जोर लगाओ, जोर लगाओ, अरुण जोर लगाओ, और खोआ खाओ, खोआ खाओ, तो मिजोर, तो यानी जोर लगाया तो क्या हुआ, जोर लगाया तो क्या हुआ, 8 को 7 बना दिया, जोर लगाया तो क्या हुआ, 8 को 7 बना दिया, 8 को 7 बना दिया, 8 को 7 बना दिया। छत्ती, छत्ती पे कौन था, छत्ती पे गड़ा, डंडा दिखा रहा है, छत्ती पे से नीचे आओ, छत्ती से नीचे उतर, उतर, उसने कहा नो, नो, छत्ती से नो उतर, यानी छत्ती पे था तब तो डंडा दिखाया, छत्ती पे था तब डंडा दिखा रहा, उसने क्या, नो, नो, नो का, छत्ती से नीचे उतर, उतर, तो यानी छत्ती से नीचे उतर, और क्या कर, झार, झार, जब झारखंड आया, यानी झार, छत्ती से नीचे उतर और झार, तो यानी झारने के लिए क्या क्या, पान खिलाया, पान खिलाया, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो 1 नवंबर 2000। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है, यानी संसद के पास है, किसके पास है, संसद के पास है। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है, यानी भारतीय संघ राज्य की पद्धति की क्या विशेषता है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी भारत में क्या न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है, ऐसी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या है, विभाजन है, बंटवारा है। संघबद्ध होकर होने वाली इकाइयों को राज्य सभा में असमान प्रतिनिधित्व है, यानी संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में भी क्या दिया गया है, यानी राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये अच्छा है, संघवाद की विशेषता ये हो गई, यानी संघवाद ये हो गया, साथ साथ लेने का साथ साथ चलने का फायदा ये बताया गया। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने की शक्ति है, तो नहीं है शक्ति। इसके बाद उत्तराखंड कब बना, उत्तराखंड 9, उत्तर 9 2000 में, झारखंड 15 2000, यानी ये 27, यानी कौन से नंबर का बना ये, 26, 27, 27 और 28, 26, 27, 28, यानी अगर उत्तराखंड का याद रख सकते हैं, उत्तराखंड का आ सकता है एक बार को, क्योंकि यूपी की परीक्षा ऐसी है। 27 यानी 27 उत्तराखंड, 27 नंबर का है, कौन से नंबर का, 27 नंबर का उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन से नंबर का, 27 नंबर का, ठीक है, यानी 27 नंबर का उत्तराखंड हो गया। इसके बाद तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया, यानी तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया, 2 जून
2014 में 29वां राज्य, यानी 2000 ये लिखा है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ। इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन आयोग 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। यानी 2019 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन आयोग कब का था? 2019 का था। कब का था? 2019 का। उसमें जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर जनवरी 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के आदेश पर 2020 में 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन दीव, यानी दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादा बूढ़े हो गए और नगर में रहती थी हवेली में, तो उनको भी क्या कर दिया? दमन कर दिया। दीव में दमन क्या कर दिया? उनको भी दमन कर दिया। खत्म होने वाले तो थी दादर नागर हवेली, दादा को नागर और हवेली को इसमें दमन कर दिया, द्वीप में संयुक्त कर दिया, यानी संयुक्त कर दिया। अतः अब वो कितने रह गए? 8 रह गए। क्या 8 रह गए? संघ राज्य क्षेत्र कितने रह गए? 8 रह गए। दादर नागर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक यानी 54 तक कौन सी औपनिवेशिक के अंतर्गत आता था? दादर नागर हवेली पुर्तगाली के अंडर में आता था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उसके बाद भी पुर्तगाली रह गए। लेकिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 87 में दिया गया। खोआ कब खाया हमने? 87 में। 8 और 7 जब अरुण और आंचल में क्या हो रहा? वो अरुण क्या जोर लगा रहा था? अरुण क्या लगा रहा था? जोर लगा रहा था। तभी तो 8 को 7 बना दिया था उसने, यानी दबा के 8 को 7। ज्यादा फर्क थोड़ी होगा, यानी जोर लगाएगा तो ज्यादा अच्छे से थोड़ी कर पाएगा, ये थोड़ी गाय भी कर देगा या कुछ। 8 को 7 बना दिया। क्या बना दिया? 8 को 7 बना दिया। इसके बाद दमन और द्वीप को गोवा से अलग कर दिया। 56वें संविधान संशोधन, यानी दमन द्वीप था, गोवा से अलग कर दिया। 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बेरुवारी राज्य क्षेत्र, यानी बेरुवारी जो राज्य क्षेत्र था, पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया अधिनियम संशोधन। यानी जो बेरुवारी क्षेत्र था उसको किसके? पश्चिम बंगाल, यानी जो पश्चिम बंगाल के भाग था उसको पाकिस्तान को हस्तांतरित, यानी जो बांग्लादेश है उसको। 9वां संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, सिक्किम राज्य के लिए क्या? विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए कौन सा संविधान आया? यानी विशेष प्रशासनिक यहाँ पे होना चाहिए। कौन सा संविधान? 371 च, ये आगे पढ़ेंगे। 371 च। अविभाजन राज्यों का अविभाजन संघ कहाँ पर है? अमेरिका संघ को है। यानी यहाँ पर क्या? अविभाज्य, यानी राज्य कैसे अविभाज्य है, संघ कैसा? अविभाज्य, यानी अमेरिका और संघ। अमेरिका संघ को कहा गया है। भारत को घोषित है राज्यों का संघ। भारत कैसा? राज्यों का संघ है, यानी विभाज्य राज्यों का, यानी यहाँ पर राज्य भी क्या नहीं हो सकते? विभाजित नहीं हो सकते। हमारे यहाँ क्या? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी हमारे यहाँ विभाज्य तो हो सकते हैं राज्य, लेकिन संघ अविभाज्य नहीं हो सकता। संघ नहीं टूट सकता। यहाँ पे दोनों चीजें नहीं टूट सकती। नहीं राज्य टूट सकता, राज्य जितना है उतनी एरिया रहेगी उसकी, बदल नहीं सकती। हमारे यहाँ राज्य तो टूट सकता है, यानी अंदर हम क्या कर सकते हैं? इस एरिया को ये कर सकते हैं, इसको ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन संघ नहीं कभी भी टूटेगा। ये है भारत का विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ये कहा गया है इसको। यहाँ पे क्या है? अमेरिका में कोई नहीं संघ टूटेगा, नहीं राज्य टूटेगा। अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना
यानी जो अनुच्छेद 2 और 3 के नए राज्यों की स्थापना एवं उनकी प्रवेश विद्यमान राज्यों के नाम क्षेत्रों और उनकी सीमाओं के अंतर्गत परिवर्तन के लिए बनाई गई गतिविधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान की संशोधन नहीं मानी जाएंगी। यानी ये संविधान संशोधन इनका नहीं होगा। 2 और 3 के अधीन जो भी राज्यों की स्थापना होगी, प्रवेश होगा, विद्यमान होगी, ये नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 2 और 4, अनुच्छेद 4 में जो 2 है उसके अनुसार, अनुच्छेद 4 में जो 2 है उसके अनुसार। यानी इसके बाद इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि अनुच्छेद 2 में क्या कर सकते हैं, किसी राज्य को मिला सकते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कर सकते हैं, किसी राज्य को राज्य की सीमाओं में चेंज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तीर मार सकते हैं, तीर मिला सकते हैं। इसमें प्रवेश या विद्यमान राज्यों की, यानी जो भी राज्य है उनका नए राज्यों का की स्थापना हमें करनी है या उनका प्रवेश करना है। यानी अगर हम प्रवेश भी करना चाहते हैं, यदि हम क्या करना चाहते हैं, अपने अंदर के जो राज्य हैं उनमें क्या तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई, यानी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। यानी वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग, यानी परस्पर एक दूसरे का सहयोग मिलने के लिए क्या किए, क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई। कब बनाई गई, राज्य पुनर्गठन 1956 में, यानी क्षेत्रीय परिषद बनाई गई 56 में, राज्य पुनर्गठन 1956 जो स्थापना हुई थी। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषदें की संख्या है, यानी कितनी संख्या है, 5। एक उत्तर मध्य दक्षिण पूर्व, यानी चारों दिशाओं में, एक बीच में, ऐसे याद कर लेंगे। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, क्षेत्रीय जो परिषद होगी उसके राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है, यानी ये क्या कर सकती है, क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, तो यानी परामर्शदायित्री है। कैसी परामर्शदायित्री, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया जाता है किस किस को, राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनयन केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे, और मनोनयन जो भी मंत्री होंगे वो, या केंद्र मंत्री द्वारा जो भी मनोनयन होंगे वो, और राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित होंगे। संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब दिया गया, 239 क में दिया गया, 239 क। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विभिन्न आयोग बनाए गए, यानी इसमें जो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी जो भी बने वो सब बताए गए हैं इसमें, यानी पूरी डिटेल है। राज्य पुनर्गठन आयोग स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से थे, यानी 2000, जैसे 1903 में कब बनाए गए, सर हर्बर्ट रिस्ले, यानी 3 में रिस्ले तभी तो ये फिसले, यानी रिस्ले 3, तू तो फिसला, 3 13, ऐसे याद करेंगे, 3 13 फिसला, इसले हर्बर्ट रिस्ले और ये फिसले, ऐसे याद करेंगे। 11 हार्डिंग, 11 क्या, हार्डिंग, यानी दो अगर डंडे, एक डंडा मारेंगे दूसरा डंडा, दोनों में डंडे इधर उधर से मारेंगे तो कैसा होगा, हार्ड हो जाएगा, यानी हार्डिंग का आयोग बना था, हार्डिंग, ऐसे याद करेंगे। और 18 का बना चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी 18 में क्या हुआ, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अब चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया उसके बाद ही तो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी, यानी राज्यों का पुनर्गठन। और ये यानी 18 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 28 में नेहरू रिपोर्ट, ये तो याद ही है, 1928 में क्या नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे, 28 से।
भारतीय स्टैच्यूरी कमीशन, स्टैच्यूरी कमीशन कितने 2 साल बाद। 30 में क्या आई स्टैच्यूरी कमीशन। उसके बाद 31 में क्या आई ऑर्डिनल आयोग, ऑर्डिनल आयोग। और 36 में क्या हुआ, 36 में भारतीय संविधान सुधार संयुक्त समिति, भारतीय संविधान सुधार की जो संयुक्त समिति बनी थी वो। उसके बाद ये तो याद ही 1948 में धरा आयोग, 48 में ये भी, ये दिसंबर में बना था और ये अप्रैल में, ये हमने पीछे पढ़ाई था। और 48 ये, और ये 53 में बनी थी। रामलल्लू वो खत्म हो गए थे, पुट्टू रामल्लू उनके बाद बना था तुरंत फजल अली। 3 सदस्य थे, ये भी हमने बता दिया था। इसके बाद तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी, मद्रास थी। तमिलनाडु की राजधानी क्या थी, मद्रास। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया चेन्नई। अब इसको नई तो बनाया मद्रास पुराना नाम था। चेन्नई क्या बना गया, चेन्नई। इसकी राजधानी तमिलनाडु की राजधानी क्या थी, मद्रास का नाम बदल के क्या कर दिया, चेन्नई। मद्रास पुराना नाम तो क्या कर दिया, चेन्नई। आंध्र प्रदेश राज्य वर्ष 2020 में पारित अधिनियम के तहत, यानी 2020 में अधिनियम पारित के तहत कितनी राजधानी का प्रावधान किया गया, यानी 3। यानी जो आंध्र प्रदेश है उसकी 3 राजधानियों का प्रावधान किया गया। एक विधायी राजधानी यानी अमरावती, और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम 2020 के अधिनियम के द्वारा। विशाखा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विशाखा के साथ हुआ, ऐसे याद कर लेंगे। विशाखा ठीक है। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, अमरावती ठीक है, अमरावती विधायी, और कुर्नूल क्या थी, न इसमें न्यायिक राजधानी। वर्ष 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया 69 में। अब कुछ नाम है जो कौन से नाम बदल दिए गए, जैसे मद्रास का तमिलनाडु, मैसूर भी पुराना, मैसूर का कर्नाटक। मसूर की अगर कोई दाल खा ले तो क्या करता है, नाटक करता है, नाटक, मैं नहीं खाऊंगा। बच्चे कैसे करते हैं, नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। मद्रास, दास, अब दास से भी हमारा संविधान बना, तो दास से भी क्या होने लगा, मिलन। तो दास, मद्रास, तमिल, मिल, तो क्या होने लगा, मिलने लगे सब लोग। दास से भी क्या करने लगे, मिलने लगे, मद्रास, ऐसे याद कर लेंगे। उत्तरांचल उत्तराखंड, ये तो याद ही हो जाए। पुडुचेरी पुडुचेरी, पांडिचेरी के पुडुचेरी, ये भी हो जाएगा। उड़ीसा, ये भी याद हो जाएगा, इसमें कोई नहीं ज्यादा अंतर है। इसके बाद भारत राज्य का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत, ये यूनियन ऑफ स्टेट, ये यानी फेडरल नहीं, स्पष्ट किया गया है, फेडरेशन नहीं, यानी यूनियन है, फेडरेशन नहीं। ये किसमें स्पष्ट किया गया है, यानी एक अनुच्छेद में, एक में किया गया है। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता, ये स्पष्ट किया गया है, एक में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश है वो राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य 71 से पहले था, पहले क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था, क्या था, संघ राज्य क्षेत्र था, ये भी याद रखेंगे। 71 ठीक है, हिमाचल का 71, हिमाचल ठीक है 71 यानी संघ राज्य क्षेत्र। इसके बाद मैसूर की अगर कोई दाल खाता है तो क्या करता है, नाटक। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर का नया नाम बदल दिया कर्नाटक। मैसूर की दाल कोई खाए तो फिर क्या करता है, नाटक करता है, जगह मैं नहीं खाऊंगा, बच्चे ऐसे तो करते हैं। संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का क्या अर्थ है, संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं,
होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी संघ राज्य का क्या नहीं, समझौते का परिणाम नहीं है। यानी संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ ये है कि संघ राज्य समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है, यानी संघ राज्य क्षेत्र में कोई समझौता नहीं होने का कोई परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने। यानी अगर राज्य चाहे या संघ या राज्य में समझौता भी हो जाए, फिर भी इसका परिणाम का कोई अर्थ नहीं है, निरर्थ है। यानी इसमें यूनियन ऑफ स्टेट दिया गया। इसका ये मतलब है सिक्किम सिक्किम कर सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त, यानी सिक्किम होगा वो संघ संघ के साथ संयुक्त यानी एक साथ किया गया। अनुच्छेद 2 मिलाना, कोई भी राज्य है उसको मिलाया ही तो जाता है, दूसरे राज्य क्षेत्र का उसको मिलाया जाता है। तो सिक्किम को 2A के द्वारा, किसके द्वारा? 2A के द्वारा। इसके बाद आगे वाले उसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता। धन्यवाद। नागरिकता पढ़ेंगे, ठीक है।